जब नीचे नहीं, ये पूरा कलर का डब्बा है, वो लाओ ना व्हाइट वाला, अलग मिल जाएगा वो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोराइजा पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमको लाइकेन, वायरस, वायरस। हाँ बोलो बच्चे। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। Yes sir, video is not clear, blur आ रहा है। ब्लर है बहुत ज्यादा। अभी आ जाएगा, क्यों नेटवर्क वगैरह का इशू होगा, आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लाइकेन। सर सर जो डाइकैरियोटिक सेल है वो मतलब जाइगोमाइसीटीज में एब्सेंट होगा ना, ओमाइसीटीज में होता है? नहीं, ओमाइसीटीज में भी नहीं होता, जाइगोमाइसीटीज में भी नहीं होता सर। तो डाइकैरियोटिक सेल के लिए सट्टा होना जरूरी है। डाइकैरियोटिक सेल के लिए सट्टा होना जरूरी है कि नहीं? यानी सट्टेट हाइफी वाले में ही पॉसिबल होगा। Yes sir। यस सर, लेकिन सर ये गैमेटोएंजियल कॉन्ट्रैक्ट इसमें तो आप दिखाए ओमाइसीटीज में डाइकैरियोटिक सेल शो कर रहा है उसमें। वो तो सिर्फ एक डाइकैरियोटिक सेल बना है टेम्पररी प्लाज्मोगेमिक वाला, बट डाइकैरियोटिक माइसीलियम नहीं बना ना। डाइकैरियोटिक सेल तो सब में बन जाएगा जब भी गैमेट का फ्यूजन होगा, है ना, या गैमेटोएंजियल फ्यूजन होगी, बट पूरा तो माइसीलियम डाइकैरियोटिक नहीं बनेगा। एक बात समझे सर, एक मेरा भी क्वेश्चन था। एक डाइकैरियोटिक सेल तो एक डाइकैरियोटिक सेल तो बन जाएगी, बट पूरा माइसीलियम डाइकैरियोटिक नहीं। बोलो और क्या? सर जैसे ड्यूटेरियोमाइसीस है उसमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलता। बाई चांस अगर हमको मिलेगा तो हम उसको कौन से वर्ग में ले जाएंगे? हाँ, उसे यदि मानो मिल गया, यदि मिल गया तो क्या करोगे उसे? हमने पहले देखा कि एस्कोमाइसीस या बेसिडियोमाइसीस का मेंबर जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है उसको निकाल के ड्यूटेरियो में रखा। यदि ड्यूटेरियो तो मेंबर में रिप्रोडक्शन मिले तो वापस निकाल के कहां रख दोगे? फाइकोमाइसीस नहीं रख सकते क्योंकि जो भी ड्यूटेरोमाइसीस के मेंबर हैं उनकी प्रॉपर्टी एस्को या बेसिडियो जैसी होती है, या तो एस्को जैसी या बेसिडियो जैसी। रिप्रोडक्शन नहीं है इसलिए एक आर्टिफिशियल ग्रुप बना दिया। यदि रिप्रोडक्शन मिल जाएगा तो वापस से कहां रख देंगे? जिसके जैसी प्रॉपर्टी थी उसी में, यानी एस्को में रख दोगे या बेसिडियो में रख दोगे। हाँ, यही पूछना था कि फाइकोमाइसीस में क्यों नहीं रख रहे हैं, वो दोनों में रख रहे हैं पर उसमें क्यों नहीं रख रहे हैं करके। क्योंकि ड्यूटेरो का मेंबर जो है वो फाइको वाला है ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी फाइको जैसी है ही नहीं, उसकी तो सेप्टेट माइसीलियम होती है, ये सेप्टेट वाला होता ही नहीं उसमें इसलिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़े। सर वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट। हाँ सर, पूरा ब्लर आ रहा है। ज्यादा ब्लर आ रहा है सर? ओके, चलो थोड़ा सा ना बड़े साइज में लिखता हूँ, यदि तुमको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम जो है वो फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। लाइकेन सर बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा। बोल बोल के लिखो, आवाज दिखने का ही नहीं ना। जैसे बोल बोल के आप लिखो। हाँ ठीक है, मैं बोल करके लिखवाता हूँ। आवाज भी तो अटक रही है। पहली बार हटका। सबको प्रॉब्लम आ रही है? सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर हाँ, साउंड क्लियर आ रहा है पर वीडियो नहीं दिख रहा है मेरे में। यस सर। ब्लर है सर। यस सर, पूरा ब्लर आ रहा है। और मेरे में आप तो सर लटक गए, पता नहीं कहाँ चले। देखो मैं तुमको ना वर्ड्स जो है उनको रिपीट कर देता हूँ। देखो लाइकेन है ना, लाइकेन
सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, क्या होता है सिम्बायोटिक का मतलब? परजीवी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड लाइकेन है या वायरस है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, हाँ होती आज मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, सही बोल रहे हो तुम। आज मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और हम तो रह जाएगा एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या बोल देते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर कुछ नहीं दिख एक रहा काम है। करो, आप लोग अपने अपने माइक पहले ऑफ कर लो। माइक ऑफ करो अपने, जो भी तुम्हारा बोलना चाहते हो मैसेज में है। और कंपोनेंट जो होता है वो होता है माइक्रोबायोम। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन और फंजाई के बीच में एल्गी वाला कंपोनेंट होता है वो होता है फाइकोबायोम, और फंजाई वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है माइक्रोबायोम। कौन सा एल्गी मेनली प्रेजेंट होता है? मेनली इसके अंदर जो एल्गी होते हैं वो होते हैं ग्रीन एल्गी, या फिर कई बार हो सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो ग्रीन एल्गी होगा मोस्टली, कुछ केसेस में ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। और फंजाई जो होते हैं वो मेनली एस्कोमास्टिस या फिर हो सकता है बेसिडियोमास्टिस। ये जो है वो एस्कोमास्टिस हो सकता है या फिर बेसिडियोमास्टिस हो सकता है। इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। शैवाल और कवकों के बीच में सहजीवी संबंध जो है उसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के अंदर जो दो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? एक एल्गी है, एक फंजाई है। एल्गी को फाइकोबायोम बोलते हैं, फंजाई को माइकोबायोम बोलते हैं। दोनों का काम बताओ। एल्गी का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस एल्गी करेगा जो वो। होता है उसका भोजन का निर्माण करना। फूड बनाता है। और फंजाई जो है उसका काम क्या होता है? खाने के लिए फंजाई का आवाज काम होता है प्रदान करना। यस, शेल्टर देना, आवास प्रदान करना। तो वो फंक्शन होता है। अब इस ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज नॉन एज हेलोटिज्म। हेलोटिज्म क्या होता है? ये हेलोटिज्म क्या होता है? हेलोटिज्म इज अ मास्टर एंड स्लेव टाइप ऑफ रिलेशनशिप। मास्टर एंड स्लेव। मास्टर का मालिक का मतलब है मालिक, और स्लेव का मतलब क्या है? नौकर। मालिक और नौकर प्रकार का रिलेशनशिप देखने को मिलता है लाइकेन में। कौन मालिक कौन नौकर बताओ? कौन है मालिक कौन है नौकर? एल्गी मालिक होगा, फंगाई नौकर। यस, क्यों? क्योंकि फंगाई का घर है, वो आवास दे रहा है ना, उसका घर है, इसलिए वो मालिक है। और एल्गी क्या है? एल्गी कुक है। कुक यानी मान लो मैंने अपने घर पे खाना बनाने के लिए एक आदमी को रखा, तो तुम मुझे बोल देना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और बदले में मुझे खाना बना के खिलाओ, ऐसा बोल देना। तो रिलेशनशिप जो होगा उसे इट इज अ मास्टर एंड स्लेव टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सर इन दो अच्छा नहीं कंपोनेंट में से ज्यादा कौन होगा? सर हाँ बच्चे, एल्गी ज्यादा होता है। सर ये माइक्रोबायोन्ट में क्या लिखे हैं आप? जैसे फाइकोबायोन्ट में ब्लू कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में। माइक्रोबायोन्ट में क्या लिखे हैं? माइसिटिस लिखा हुआ है। ये माइक्रोबायोन्ट में क्या लिखा है? हाँ एस्कोमास्टिस है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर कुछ भी क्लियर नहीं है, ना दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है, नहीं पढ़ 5 सकते। मिनट रुक जाओ फिर पता चलेगा थोड़ा। खुद एक बार देख लेता हूँ, रुको 1 मिनट रुको।
बच्चे बोले नहीं आ रहा। तो बताओ ना इसमें माइको पैरेंट में क्या लिखा है प्लीज। माइकोबाइंड के बाजू में लिखा है मेनली एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। हाँ ठीक है। मास्टर कौन है? एल्गे या फंजाई? मास्टर एल्गी है। अस्फरा अस्फरा। एक काम करते हैं, सुनो सब बच्चे, कि अभी ना पता नहीं क्यों इंटरनेट की स्पीड जो है ना, हमने दो सेक्शंस भी यूज करके देखें तो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो एक ऑप्शन और भी है कि आज का लेक्चर जो है बोर्ड है ना, जैसे संजय सर उनको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप अटक गए हो। हाँ यस सर, ठीक है सर। सर तो आहुति क्या बताओ बोले, हम सुनाई नहीं दिया, क्या लटक बोल गए। रहे फिर से हैं। बोलो, नहीं सुनाई सर एक दिया बार कुछ। फिर से बोलिए ना सर फिर से बोल रही है सर। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ना तुम्हारी क्लास जो है डिजिटल बोर्ड पे जैसे सर पढ़ाते हैं ना संजय सर फिजिक्स में, वैसे ले लेता हूँ आज की क्लास। हाँ ओके यस सर, सर। हाँ सर ये चलेगा सही चलेगा रहेगा। थोड़ा सर, स्लोली पहले चलेगा, लीजिए। ओके ओके ओके। ओके सर। ठीक है ना? तो Yes, एक yes. 2 मिनट कनेक्शन। दो मिनट वेट करो, अभी कर रहा था। उस दिन चल गया था। हाँ वो तो चल जाएगा, चल आप लेते ही हो ना। मैं तो लेता हूँ। हाँ, तो बस मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं है। कोई बात।
हाँ बच्चों, तो दिख रहा है अभी लेकिन अभी आज मेरी फोटो दिखाई नहीं देगी तुमको। हाँ पीछे दिख आज- सकते हो ना छोटे से आप। यस सर। ठीक है, लाइकेन के बारे में वापस से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। लाइकेन जो है उसके लिए हमने क्या देखा, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके, बताओ, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंगी। एंड एल्गी। अब फंजाई वाला कंपोनेंट जो, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था माइक्रोबायोम किंगडम होता है, इसलिए माइक्रोबायोम। एल्गी जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोम। फाइकोबायोम। अब मुझे ये बताओ कि कितना परसेंट बहुत ज्यादा होता है, इतना मोर देन 95%, और कितना बहुत फंजाई कम होता है, लेस देन 5 and 10। सर साउंड नहीं आ रही है। है तो इसमें भी नहीं आ रही है। माइक बंद कर लो ना, कंजट लग रहा है। ऐसा लगता है कि कान ही फट जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब क्लियर आ गया ना? यस सर। ये चलो, Done, अब मुझे sir. लगा हाँ, अब क्लियर आएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एस्कोमास्टिस या बेसिडियोमास्टिस होगा मोस्टली फंगल कंपोनेंट, और एल्गल कंपोनेंट जो है वो या तो ग्रीन एल्गी होगा या फिर साइनोबैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर, और इस रिलेशनशिप को क्या बोल रहे थे वो भी बताओ, क्या बोल रहे थे रिलेशनशिप को? हीलोटिज्म। क्या होता है हीलोटिज्म? हीलोटिज्म इज एक्चुअली अ मास्टर एंड स्लेव टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब इस रिलेशन के अंदर मास्टर कौन है? मास्टर है फंजाई। क्यों? क्योंकि फंजाई जो है वो क्या कर रहा है? वो हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, आवास प्रदान कर रहा है किसको? एल्गी को। एल्गी जो है वो है कुक। जैसा कि भी मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि मान लो मेरा घर है और मैंने अपने घर में किसी कुक को रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो तुम समझ सकते हो कि मैं मास्टर हो गया, और स्लेव कौन है? स्लेव का मतलब ये मत समझना कि मैं उसको रोज पनिशमेंट देता हूँ, उसको मारता पीटता हूँ, नहीं, वो वाला स्लेव नहीं। उससे मैं काम करवा रहा हूँ क्या? खाना बनाने का। बट हम दोनों को बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उसे रहने के लिए जगह मिल गया है, जो कुक है उसको रहने के लिए जगह मिल गया है, और मुझे खाना मिल रहा है, तो दोनों को बेनिफिट होगा। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोल रहे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो मेनली इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो ऊपर बनाया मैंने, ये सेल्स नहीं है, हालांकि ये पेरेन्काइमा सेल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सेल नहीं है, ये फंगल हाइफी है। और इस फंगल हाइफी में यदि हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे नीचे की तरफ ब्रांचिंग जैसे प्रोजेक्शन जैसे निकले, इसे हम बोल देते हैं राइजिन। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं राइजिन। ये क्रॉस सेक्शन है किसका? लाइकेन का। मान लो ये कोई लाइकेन है, कुछ इस तरीके से लाइकेन ग्रो कर रहा है एक, मान लो, तो मैंने इसको ना यहां से ऐसे कट कर दिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शन बना यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये इतना सा पार्ट, इसको मैं देख रहा हूँ ध्यान से, तो मुझे कैसा दिख रहा है? ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब डिफरेंट प्लेन्स के अंदर फंगल हाइफी जो है वो अरेंज रहते हैं। यहाँ पर तो मान लो थ्रेड लाइक है कुछ इस टाइप से, ये फंगल हाइफी सारा का सारा, येलो पार्ट जितना भी दिख रहा है ना तुमको, ये सारा का सारा फंजाई है। ये भी फंजाई है, ये भी फंजाई है, इवन ये भी फंजाई है, ये सारे फंजाई हैं। ठीक है, ये फंगल हाइफी हैं सारे के सारे, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने कुछ इस टाइप से पेरेन्काइमा टाइप का अपीयरेंस बना दिया। तो पूरा का पूरा पार्ट क्या है? ये फंजाई है। और इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? इस पार्ट के अंदर हम अपर पार्ट में यहाँ पर देखते हैं क्या, कि हमें कुछ इस तरीके से ग्रीन सेल्स या फिलामेंट्स दिख रहे हैं। क्या है ये है एल्गी। तो अभी मैंने बोला कितना पार्ट कौन बनाते हैं, तो देख रहे हो एल्गी वाला पार्ट ये है सिर्फ, और फंजाई जो है वो सारा का सारा ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे क्या है? फंजाई हैं। तो एल्गल कंपोनेंट दिख गया और फंगल कंपोनेंट दिख गया। एल्गल कंपोनेंट कहां पर प्रेजेंट है? सिर्फ अपर पार्ट में। ये वाला पार्ट जो है बीच वाला पार्ट, उसे हम बोल देते हैं मेडुला। ये वाला पार्ट जो है ये मेडुला है। मेडुला बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मोस्टली हम, और बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हो? कॉर्टेक्स। तो ऊपर वाला जो है उसे हम बोल देते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट जो है उसे बोल देते हैं हम इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, ठीक है, ऐसे नाम रख दिए। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एल्गी कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स में कि मेडुला? Outer cortex. Outer में. cortex. outer cortex. क्यों आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, बताओ? सर वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऊपर में रहेगा तो इजीली। वेरी गुड, क्योंकि आउटर कॉर्टेक्स में रहेगा तो इसे लाइट मिल पाएगी, तो ये इजीली फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए वो हमेशा आउटर कॉर्टेक्स में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे, हाँ बच्चे, सर एक बार स्क्रीन को नीचे का ऊपर करिए तो थोड़ा सा। ये लो, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट थे वो लिखे हैं इसमें। हीलोटिज्म क्या होता है, ठीक है ना। फंजाई क्या प्रोवाइड कर रहा है? फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर एंड
retains moisture for algae. एल्गी के लिए आवास प्रदान कर रहा है और नमी भी चाहिए उसको, तो नमी को भी रिटेन करके रखता है और बदले में एल्गी क्या कर रहे हैं? एल्गी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगल पार्टनर. ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप और ये हो गई स्ट्रक्चर. क्लियर होगी बात? राइजिन का काम क्या है? जमीन पे चिपका के रखना और एल्गी यहाँ फूड बना करके इनको देगा. ठीक है, अब इसके टाइप्स देखो. लाइकेन के भी टाइप्स होते हैं कुछ. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइकेन? 3 मेन टाइप हैं. एक होता है क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन. दूसरा होता है ओलियोज लाइकेन और थर्ड होता है फ्रूटिकोज लाइकेन. आप वर्ड का साइज थोड़ा छोटा करिए तो ना ज्यादा आएगा उसमें वर्ड्स. ऐसे में ना जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. वर्ड ज्यादा क्यों? मतलब क्या चाहते हो? तो सर इसका साइज थोड़ा छोटा करोगे ना तो ज्यादा आ पाएगा. एक बार हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो. अच्छा, तुम स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना चाहते हो क्या? ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर यहाँ से छोटा कर लेते हैं. ऊपर करिए ना सर. ज्यादा छोटा नहीं है, मैं लिख रही हूँ सर. कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर करिए. कोई बात नहीं, नोट करो. सर मैं भी लिख रहा हूँ, ज्यादा छोटा मत करिए. हाँ सर, मैं भी लिख रही हूँ, नोट्स तुरंत बना रही हूँ. ठीक है. क्रस्टोज सर थोड़ा सा ऊपर करिए प्लीज. ये. हेलो सर. हाँ हाँ, और भी ऊपर करूँ क्या? ओके सर, बस बस. सर नोट कर यहाँ लो. पे क्या लिखा है? ये एल्गी प्रोवाइड फूड द फंगल पार्टनर. सर थोड़ा और ऊपर करिए तो. ये लो. सर वो वाली लाइन हिंदी में बताइएगा तो. कौन सा वाला लाइन? हीलोटिज्म वाला? उसके नीचे वाले सर. कवक जो है, कवक हाँ. शैवाल के लिए आवास प्रदान करता है और नमी को अवशोषित करके रखता है, और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है. शैवाल कवक को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है. सर अब इसके टाइप से समझाओ तो. हेलोटिज्म जो होता है वो मालिक और नौकर जैसा संबंध है. मास्टर एंड स्लेव टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जहां पर मास्टर कौन होता है? जहां पर मास्टर होता है जिसका घर है, यानी फंजाई, और उस नौकर कौन है? जो खाना बनाता है. कौन है वो? एल्गी. ठीक है ना? यस. अब देखो, क्रस्टोज, क्रस्टोज लाइकेन जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे से क्रस्ट जैसे होते हैं, थिन क्रस्ट जैसे होते हैं, जो जमीन पे चिपके होते हैं. जैसे पेपर होता है, मान लो पेपर का ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया मैंने, तो पेपर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जैसे हैं जो जमीन पे चिपके हुए हैं. और जमीन पे चिपकने के लिए इनके पास बहुत सारे राइजिन होते हैं, बहुत सारे राइजिन होते हैं. तो ये इस तरीके से हर जगह से राइजिन के थ्रू क्या होगा? जमीन पे चिपका हुआ मिलेगा. यानी ऐसा लग रहा है किसी ने पेपर के ऊपर गोंद चिपका करके उसे जमीन पे चिपका दिया है. उस टाइप का दिखेगा. कौन? उस टाइप का दिखेगा क्रस्टोज लाइकेन. ठीक है. फोलियोज लाइकेन की बात करें तो ये क्या होता है? ये लीफ के समान, पर्ण के समान संरचना बना देता है. ऐसे ग्रीन कलर का जैसे लीफ होता है, ऐसा लग रहा है जमीन पे कोई लीफ का टुकड़ा जो है वो इरेगुलर शेप का वो ऐसे पड़ा हुआ है. और अटैचमेंट पॉइंट बहुत सारे नहीं होंगे, बल्कि कुछ कुछ होंगे. जैसे तुम मार्केंशिया में देखते हो, कुछ उस टाइप से जमीन के ऊपर कुछ कुछ जगहों से ये राइजिन के थ्रू ऐसे चिपके हुए हैं. तो इसे बोलेंगे फोलियोज लाइकेन. नाम से पता पड़ रहा है क्रस्टोज का मतलब थिन क्रस्ट जैसा, थिन क्रस्ट जैसे जमीन पे चिपका हुआ है. क्रस्टोज लाइकेन विद मेनी अटैचमेंट पॉइंट्स, बहुत सारे राइजिन्स हैं उसके पास. जबकि फोलियोज लाइकेन जो होता है उनके पास कुछ कुछ अटैचमेंट पॉइंट होते हैं, कहीं कहीं पर से जमीन से चिपका हुआ होगा, कुछ भाग पर ऊपर उठा हुआ भी होगा, हरा पर्ण के समान होगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? फोलियोज लाइकेन. एंड फ्रूटिकोज लाइकेन क्या होता है बच्चों? फ्रूटिकोज लाइकेन होता है ये छोटा सा प्लांट जैसा बन जाता है. हो सकता है जमीन के ऊपर भी इस तरीके से ग्रो कर रहा हो, और इस तरीके से इसमें शाखाएं, ब्रांचिंग्स जो है वो भी बन गई हो, और इनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह भी प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से. तो जैसे छोटा प्लांट होता है उस टाइप का बन गया है. तो इस टाइप के लाइकेन को क्या बोल दोगे? फ्रूटिकोज लाइकेन. तीनों में डिफरेंस पता पड़ रहा है? क्रस्टोज के अंदर थिन क्रस्ट लाइक, पेपर लाइक, स्केल लाइक, जो जमीन पे चिपका हुआ है.
फोलियोज छोटा हरा पर्ण जैसा होगा, या फिर ग्रीन हो सकता है, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन या ब्राउन ग्रीन टाइप का हो सकता है। और फ्रूटिकोज जो होते हैं वो जमीन के ऊपर चिपके होते हैं एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे चिपके हुए, और किसी छोटे पादप के समान, किसी छोटे प्लांट के समान संरचना जो होती है वो होती है फ्रूटिकोज लाइकेन की। तो ऐसे 3 टाइप के लाइकेन होते हैं, ठीक है। क्रस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो सकता है ग्राफिस, ग्राफिस हो सकता है, राइजोकार्पन हो सकता है। फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल की बात करूं तो पारमेलिया हो सकता है, पेल्टीजेरा हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। हालांकि एग्जाम्पल पूछे नहीं जाएंगे, जस्ट एक बार देख लो। फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है रेंडियर मॉस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है अस्निया, अस्निया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो इनके हो सकते हैं। अब लाइकेन के बारे में सबको समझ में आ गया, लाइकेन क्या होता है? यस सर। ठीक है सर एक बार और बताइए ना थर्ड वाला को। एक थर्ड वाला जो है उसका एग्जाम वो रेंडियर मॉस, क्लेडोनिया, क्लेडोनिया बोलते हैं इसको, क्लेडोनिया, अस्निया, ये सब हो सकता है, ठीक है। वो रेंडियर का भोजन होता है क्या सर? क्या बच्चे? लास्ट वाला लाइकेन रेंडियर का भोजन होता है क्या? हाँ, ये जो ये रेंडियर का भोजन होता है, इसलिए इसको रेंडियर मॉस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जो मैंने लिखा हुआ है जब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ पेज को, तो वो फॉन्ट जो है ना वो पैरामीटर एड्रेस के साथ ही मतलब वहीं पे रह जाए। मैं बताऊं उसका तरीका है। आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका माइक ऑफ है। ठीक है बच्चे, ये लिख दिया क्या? ये लिख दिया क्या सबने? यस यस सर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके अंदर, देखो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, कुछ पार्ट्स जो हैं उनके अंदर ये टूट जाएं, फ्रेगमेंटेशन, और उससे जैसे मान लो ये यहाँ से टूट गया, ये था मान लो यहाँ से टूट गया, ये अलग हो गया, तो हो सकता है टूटने के बाद जहां पे जाएगा वहां पे नया लाइकेन बना दे, इसके अंदर भी हो सकता है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लाइकेन है, अब इस लाइकेन के अंदर प्रोग्रेसिव डेथ हुआ इस पार्ट का, मान लो ये पार्ट ना डेड होने लग गया, डेड होने लग गया, डेड होने लग गया, डेड होने लग गया, ऐसे डेड हो रहा है, ये पार्ट डेड और डीजनरेट हो रहा है, डेड और डीजनरेट होते होते यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, तो अब तुम क्या देख रहे हो? अब तुम देख रहे हो अरे ये तो इतना पार्ट तो ये तो डेड हो गया, डेड हो गया, तो ये एक लाइकेन और ये दूसरा लाइकेन, कितने लाइकेन बन गए? 2 न्यू लाइकेन्स बन गए। आई बात समझ में? प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके में क्या होता है, जहां पे वो जुड़े हुए उस पार्ट तक यदि ये डेड हुआ तो ये ब्रेक होकर के 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, इसे हम बोल देते हैं प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। तो इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर और बनती है, कौन सी स्ट्रक्चर? इसके अंदर बनता है सोरिडिया। सोरिडिया क्या होता है? सोरिडिया जैसे ये लाइकेन है, सपोज इस लाइकेन में हमने क्या देखा, इस लाइकेन के अंदर ऊपर वाले सरफेस पे एक ओपनिंग बन गई, अपर कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, वहां पर ओपनिंग बन गई। क्या यहाँ पर एल्गी भी प्रेजेंट है क्या ऊपर वाले अपर कॉर्टेक्स के अंदर? यहाँ पर एल्गी भी है क्या? यस सर। एल्गी है यहाँ पर। अब इसने क्या किया, इस एल्गी ने अपने आसपास कुछ फंगल हाइफिट उन्हें इस तरीके से जोड़ लिया,
क्या देख रहे हो? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन गए जिसके अंदर एक एल्गी है और कुछ जो कवक के तंतु हैं वो उपस्थित हैं, और ये यहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकल गया तो क्या हो गया? नॉर्मली जैसा एक स्पोर होता है, कुछ उस टाइप की स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे दिखने लगे कि एक एल्गल सेल है और इस एल्गल सेल के आसपास क्या है? यहाँ पर कवक का तंतु है, कुछ इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं सोरिडिया। आगे बात समझ में? तो सोरिडिया के द्वारा भी इसके अंदर अलैंगिक जनन हो सकता है। नेक्स्ट इसीडिया। हेलो सर, इसी को एक बार और रिपीट कीजिए तो। देखो यहाँ पर सोरिडिया के अंदर क्या है? सोरिडिया के अंदर एक एल्गी है, यानी सिंगल एल्गल सेल, सिंगल एल्गल सेल है, और ऊपर क्या है? इसके ऊपर फंगल हाइफी है। तो एल्गल सेल और फंगल हाइफी मिलकर के जो स्ट्रक्चर बना देता है उसे बोल देते हैं सोरिडिया, और ये सोरिडिया यहाँ से बाहर निकल करके क्या करते हैं? न्यू लाइकेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसीडिया के बारे में। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर जब ये सेल बाहर निकला, तो जब बाहर निकला तभी इसको सोरिडिया बोलते हैं? अंदर भी रहेगा तो भी सोरिडिया बोलोगे, यहाँ पर भी है तब भी सोरिडिया ही बोलोगे इसे। ठीक है, यहाँ पर भी सोरिडिया बोलोगे। और इसीडिया क्या होता है? कई बार हम क्या देखते हैं कि इसकी अपर सरफेस पे प्रोजेक्शन बनते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से प्रोजेक्शन बन जाते हैं अपर सरफेस पे। ये प्रोजेक्शन किससे बन रहे हैं? फंजाई तो है ही, और साथ में अपर कॉर्टेक्स के अंदर जो एल्गी थी, कुछ वो एल्गी भी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर एल्गी भी आ जाएगी, ग्रीन एल्गी। तो क्या देख रहे हो कि कुछ प्रोजेक्शंस बन गए जहां पर फंजाई और एल्गी दोनों प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को, कौन सी स्ट्रक्चर? ये जो पूरी स्ट्रक्चर है यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरी स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं इसीडिया। अब क्या होगा? इसीडिया जो है वो यहां से डिटैच हो जाएगा। ये इसीडिया जो है वो यहां से टूट जाएगा। ये टूट गया और एक ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकल गया जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर तुम देख रहे हो कि फंगल हाइफी है, फंजाई है बहुत सारा, और अंदर क्या है? इस फंगल स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत सारे एल्गी हैं। ये फंजाई हो गया और अंदर में क्या हो गया? अंदर में एल्गी हो गया। और ये स्ट्रक्चर दोनों कंपोनेंट मिल गए ना। तो अब जब भी तुमको देखोगे कि मतलब फंजाई और एल्गी दोनों, ये फंजाई है और ये एल्गी है, तो ये दोनों के दोनों जहां भी एक साथ में जर्मिनेट हो जाएंगे, उस स्ट्रक्चर पे क्या हो जाएगा? उस स्ट्रक्चर से न्यू लाइकेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए? तो ये सारे मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हाँ बच्चे। सर एक बार फिर से बताइए तो। सर प्लीज इसको जो प्रोग्रेसिव है उसको एक बार और बताइए ना सर प्लीज। प्रोग्रेसिव बता देता हूँ, देखो। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके में क्या हुआ? ये जो लाइकेन है पूरा का पूरा, इस लाइकेन के अंदर ये पार्ट डेड होने लगे। देखो डेड हो रहा है, ये डेड हो रहा है, ये डेड हो रहा है, ये डेड हो रहा है। प्रोग्रेसिव का मतलब आगे से आगे लगातार निरंतर रूप से डेड होता जा रहा है। डेड पुराने पार्ट जो है वो डेड होते जा रहे हैं। ये देखो पुराने पार्ट जो है वो डेड होते जा रहे हैं। ये पुराना पार्ट जो है वो और डेड हो गया। अब जब ये पुराना पार्ट डेड हो गया, मान लो इतना डेड हो गया, इतना डेड हो गया, तो अब तुम्हें यहाँ पर कितने लाइकेन दिख रहे हैं? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? इतना पार्ट डेड हो गया, अब कितने लाइकेन दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना? 2 लाइकेन। यस। कैसे बने? कि पुराना पार्ट डेड हो गया, तो जहां पर अटैचमेंट पॉइंट था उतना डेड होते ये 2 पार्ट फ्री हो गए इसके, और 2 न्यू लाइकेन बन गए। क्लियर है? क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। अब यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर, हाँ बच्चे। सर हाँ ये इसीडियम नहीं आया। इसीडियम जो है लाइकेन का स्ट्रक्चर देखा था अभी तुमने? ये लाइकेन का स्ट्रक्चर देखा था। लाइकेन के अंदर क्या हुआ? ये जो अपर पार्ट है यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन बन गए, कुछ इस तरीके से, कुछ इस टाइप से। और कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन है ये, आउटर कॉर्टेक्स का। तो ये इस प्रोजेक्शन के अंदर क्या हुआ? एल्गी भी अंदर चले गई। ये देखो
तो ये जो प्रोजेक्शन बना इसे ही हमने क्या बोल दिया, सीडीएम बोल दिया, और ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा तो अंकुरित होकर के क्या कर सकता है, जर्मिनेट होकर के क्या कर सकता है, न्यू लाइकेन का फॉर्मेशन कर सकता है। समझ गए? यस सर, क्लियर थैंक यू। सर हिंदी में भी यही अब बोलते देखो हैं क्या इसको? हाँ, हिंदी में भी यही बोलते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो अलग अलग स्पीसीज में तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि एल्गी और फंजाई जो है दोनों मिलकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाए, इंडिविजुअल मेंबर में होगा। क्या होता है, जैसे मान लो सपोज एस्कोमाइस्टीज है, एस्कोमाइस्टीज अभी हमने पढ़ा था, कॉमनली क्या होता है, एस्कोमाइस्टीज होती है फंजाई। तो यदि एस्कोमाइस्टीज वाली फंजाई है तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा एस्कोस्पोर। क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एस्कोस्पोर वगैरह कैसे बनते हैं? यस तो ये सर। बनाएगा Yes, sir. एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर जो है ये लाइकेन बना सकता है क्या? बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। कब तक नहीं बना सकता? जब तक इसके साथ एल्गी का एसोसिएशन ना हो जाए। तो क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स lichen only when it gets associated with algae। तो जब ये एल्गी के साथ मिल जाए, मतलब ये एस्कोस्पोर रिलीज हो जाए, सपोज एस्कस के अंदर, यहाँ पर सरफेस पे एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्कोस्पोर बन गए, और जब ये एस्कोस्पोर रिलीज हुआ और ये रिलीज होकर के फिर क्या कर रहा है, जर्मिनेट होकर के न्यू फंगल हाइफी बना रहा है, और इस न्यू फंगल हाइफी के बनाते टाइम क्या हो जाए, इसे यहाँ पर एल्गी भी मिल जाए। सपोज इसके आसपास में कहीं से एल्गी का स्पोर आ गया था और वो एल्गी भी मिल गई, तो क्या हो सकता है, अब ये पूरा का पूरा ग्रो करके एक लाइकेन बन सकता है। समझ गए? तो लाइकेन में फंजाई और एल्गी दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते भाई। ऐसे थोड़ी है कि नौकर रखा है खाना बनाने के लिए तो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अलग अलग स्पीसीज है दोनों, तो क्या होगा, इंडिविजुअल स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट लाइकेन तो तभी बनेगा जब दो डिफरेंट जो स्पीसीज है वो आपस में मिल जाएंगे, और यानी कि जब एल्गी और फंजाई आपस में मिल जाएंगे तभी क्या बनेगा, लाइकेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइकेन के बारे में। इतनी बातें क्लियर है सबको? लाइकेन का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? पॉल्यूटेड एरिया में नहीं मिलता ये। Polluted इसको बोल देंगे हम कि इट इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन में भी मेनली कौन सी गैस? SO2 SO2 यहाँ पर SO2 होगा, वहां पर ये ग्रो नहीं करेगा। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन SO2 के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करता है, एंड कैन बी यूज्ड एज फूड बाय रेनडियर। रेनडियर मॉस कौन सा है? क्लिडोनिया। अस्निया जो है उसका एक और भी नाम है, क्या? अस्निया, इसको हम ओल्ड मैन्स बियर्ड बोलते हैं, ओल्ड मैन्स बियर्ड। ठीक है, तो ये इसका हिंदी में मतलब किसका? रेनडियर का, असनिया का। ओल्ड, ये अस्निया उगता है कैसे? अस्निया उल्टा उगता है। उल्टा उगता है मतलब क्या है, जैसे मान लो कहीं पर ये चट्टान है और उसकी कोई नीचे वाली सरफेस एक्सपोज्ड है, तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि अस्निया उगेगा ना, वो यहाँ पे उगेगा इस तरीके से, यहाँ पे लटका हुआ। तो किसी सरफेस पे नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये दाढ़ी के जैसा दिख रहा है, ओल्ड मैन्स बियर्ड, बूढ़े आदमी के दाढ़ी के जैसे दिख रहा है। ठीक है ना? ओके सर। इसलिए ओल्ड मैन्स बियर्ड। कुछ जो है उनसे स्टेन्स भी मिलते हैं, कुछ से सॉरी डाई एंड परफ्यूम्स also obtained by some lichen। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इतना काफी है हमारे लिए। तुमको मेन क्या ध्यान रखना है, जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा वो ये वाला आएगा, ओल्ड मैन्स, ये इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, समझ गए क्या? सर एक बार हिंदी में बताइए तो। हाँ हिंदी में। इनके द्वारा डाई का मतलब होता है अभिरंजक और परफ्यूम, सेंट जो होते हैं वो भी प्राप्त किए जाते हैं। सर इनके द्वारा क्या
क्या बोल रहे हो बच्चे? अब सर नेक्स्ट रेंडियर वाज में क्या एग्जांपल लिखे हो? किसका एग्जांपल? ये क्लेडोनिया, रेंडियर मॉस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों वायरस के बारे में। देखो वायरस। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर इसको पायोनियर समुदाय भी तो बोलते हैं क्या? कौन सा? हाँ वेरी गुड बच्चे, इसको पायनियर कम्युनिटी भी बोलते हैं क्या? यस सर। देखो क्या होता है जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन, जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के केस में क्या होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण के केस में सबसे पहले जो आने वाली स्पीसीज है या कम्युनिटी है वो कौन सी होती है? वो लाइकेन होती है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं? पायोनियर कम्युनिटी, पुरोगामी समुदाय। पुरोगामी समुदाय क्योंकि क्या होता है? क्योंकि सबसे पहली कम्युनिटी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आती है वो क्या है? वो लाइकेन है, इसलिए हम इसे पायनियर कम्युनिटी भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट देखो वायरस के बारे में। सर इसको हिंदी में क्या बोले पायोनियर कम्युनिटी को? पुरोगामी समुदाय, पुरोगामी समुदाय। ओके सर। सर इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन यदि कोई खाली जगह है जहां पर आज तक कोई भी पादप वगैरह नहीं हुए, चट्टान है, और उसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं? उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि हमें कुछ जंगल उगाना है, तो जंगल हजारों साल लगेंगे, मिट्टी बननी पड़ेगी पहले उसके लिए। तो उस चट्टान पे कौन उग सकता है? कोई ऐसी जाति जो खाली चट्टान पे यदि नमी है तो वहां पर उग जाए, वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है लाइकेन। क्यों लाइकेन हो सकता है? क्योंकि लाइकेन को क्या चाहिए उगने के लिए? लाइकेन को उगने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसे तो बस नमी मिल जाए, उसके पास खाना बनाने वाला खुद है, आवास देने वाला खुद है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए मिट्टी चाहिए नहीं उसको, तो इसीलिए क्या हो सकता है? उस जगह पे सबसे पहले लाइकेन उग सकता है, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं? उसे हम पायनियर या पुरोगामी समुदाय बोल देते हैं। परिस्थिति के अनुक्रमण में सबसे पहले उगने वाली समुदाय को पुरोगामी समुदाय बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वायरस के बारे में। वायरस was discovered by, किसने डिस्कवर किया था पता है? डीजे इवानोव्स्की 1892 में सर। वेरी गुड, 1892। और कौन सा वायरस डिस्कवर किया था? टोबैको स्मॉलर देन बैक्टीरिया। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका साइज जो है वो लगभग माइकोप्लाज्मा के बराबर होता है। यदि तुम्हें को पूछेगा कि टीएमबी का साइज कितना है, तो लगभग माइकोप्लाज्मा के बराबर होता है। एंड ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म वायरस। अब यहाँ पर ना एनसीईआरटी में चेंज हुआ है पिछले साल। वायरस VIRUS, एक कौन सा टर्म दिया था इन्होंने? वायरस। पहले क्या था? पहले वाली एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था? याद है किसी को? वायरस टर्म किसने दिया था? पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था पास्चर, कि पास्चर ने टर्म दिया था वायरस। लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में हो गया है वायरस टर्म भी इन्होंने यूज कर लिया था। वीनम वर्ड से आया है ये, जिसका मतलब होता था पॉइजनस। अब इसके बाद में देखो कि यहाँ पर दो साइंटिस्ट के नेम और ध्यान रखने। कौन कौन सा? एक स्टेनली ने क्या किया था? इन्होंने इस वायरस को क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज्ड द वायरस। और क्या पता लगाया? ये जो क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल कैसे? जैसे चीनी होता है, चीनी देखा? तो वैसे ही क्रिस्टल जो है वो इन्होंने स्टेनली ने ऑब्टेन किया। और ये क्रिस्टल किसका बना हुआ था? ये क्रिस्टल जो है वो प्रोटीन का बना हुआ था। क्रिस्टलाइज द वायरस। यस, मेनली क्या था उसके अंदर? प्रोटीन था, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
यस, और एक और साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है यहाँ पर, सर बेजेरिक। बेजेरिनक। यस सर। बेजेरिनक ने क्या बोल दिया था, इन्होंने एक टर्म यूज किया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता था? पॉइजनस फ्लूइड। यस, इन्फेक्शियस या पॉइजनस लिविंग फ्लूइड। फ्लूइड। यस, वेरी गुड, लिविंग फ्लूइड। क्यों इन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक टोबैको प्लांट से कुछ फ्लूइड लिया, कुछ लिक्विड लिया। जैसे सपोज एक टोबैको प्लांट था, इन्होंने क्या किया, इसके लीफ पे देखा कि इन्फेक्शन हो रखा था, किसका? टीएमवी वायरस का। क्या हो जाएगा, मोजेक फॉर्मेशन हो जाएगा इस लीफ के ऊपर, ऐसे वेन के अराउंड पैचेस बन गए थे, मोजेक फॉर्मेशन हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक लिक्विड लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस लिक्विड को क्या किया, कोई दूसरा हेल्दी जो लीफ था, टोबैको प्लांट का ही कोई दूसरा हेल्दी प्लांट था, हेल्दी लीफ था, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, ये डाल दिया। जब इन्होंने इसके ऊपर डाला तो देखा कि थोड़े दिनों में ही क्या हुआ, सेम टाइप का इन्फेक्शन जो है वो इसके अंदर भी हो गया। यानी इसको भी क्या हो गया, ये इसके ऊपर भी पैचेस, मोजेक फॉर्मेशन हो गया, कुछ इस तरीके से। क्या कंक्लूजन निकाला उसने? उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये जो फ्लूइड है जो यहाँ से निकाला हमने, वो कैसा है, इन्फेक्शियस है, इसकी वजह से दूसरे प्लांट में भी इन्फेक्शन हो जाता है। क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्लियर हो गई बात सबको? बेरेजिनेक ने क्या किया था, समझ गए? यस सर। वेरी गुड। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर ये न्यू एनसीईआरटी बुक में क्या चेंज हुआ है बोल रहे थे, एक बार और बताइए ना। वायरस का पुरानी वाली एनसीईआरटी जो है ना, उसमें वायरस टर्म जो है वो किसने दिया था, वो दिया हुआ है क्या, पास्चर ने। हाँ, और नई वाली एनसीईआरटी जो है उसके अंदर किसने ये टर्म दिया है, किसने? डीजे इवानोवस्की ने। यस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ओके इसके सर। बाद में ओके सर। वायरस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच बीच? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। और क्यों ऐसा बोलते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्यों इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं? क्योंकि इनसाइड द सेल it is, yes, it is living। क्या करता है, फॉर्म्स कॉपी यानी मल्टीप्लाई करता है, परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अपनी कॉपी बना पा रहा है, मेटाबॉलिज्म कर पा रहा है। इसके अंदर क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होना लिविंग की प्रॉपर्टी है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट, डिजीज कर रहे हैं, पैथोजेनिक होना, ये सब क्या है, ये सारे के सारे इनके पास डीएनए या आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, या बायोमोलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली है। तो इसीलिए बॉडी के अंदर जाने के बाद में ये लिविंग हो जा रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर पा रहा है, ये डीएनए की कॉपी बना पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे लिविंग मान सकते हैं। लेकिन जब ये बॉडी के बाहर है, तब क्या हो रहा है, जब ये बॉडी के बाहर है तब क्या हो रहा है, नॉन लिविंग नहीं होगा सर, ऐसे ही पड़े रहेगा। क्यों? yes. बॉडी के बाहर है तब नॉन लिविंग होगा। outside the body or cell, it is non-living because cannot perform metabolism कर ही नहीं पाएंगे, cannot perform metabolism, cannot reproduce, multiply नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इन सब की वजह से ये कभी लिविंग जैसे, कभी नॉन लिविंग जैसे, और इसलिए हमने क्या बोल दिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर होगी बात? ठीक है। लिविंग की तरह इनके पास
क्या कोई वायरस जानते हो जिसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? कोई वायरस जिसके पास एंजाइम होता हो? HIV के पास कोई एंजाइम होता है क्या? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस? 23 RNA नहीं, एंजाइम एंजाइम। सर उसके पास नहीं होता। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज। तो कुछ वायरस ऐसे भी है जिनके पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो भी किसकी प्रॉपर्टी होगी? एंजाइम की प्रॉपर्टी होगी। सम, वो भी लिविंग की प्रॉपर्टी होगी, सम हैविंग एंजाइम्स। तो इसका यूज बायोटेक में करते होंगे फिर तो। बायोटेक में होता ही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से वो क्या कर रहा है? वो हमारी बॉडी में अपनी कॉपी बना रहा है वायरस। HIV जो है हमारी बॉडी में, हाँ HIV जो है वो हमारी बॉडी में कॉपी बनाता है, उसको एक एंजाइम हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हमने क्या किया, ऐसी एंटीवायरल ड्रग बनाई जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर वाला फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब उस एंजाइम को वर्क करने से रोक देती है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कोई भी इन्फेक्शन होता है ना वायरस का, यदि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला वायरस है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो यूज करते हैं, या फिर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का पार्ट है ये, वो यूज करते हैं। वो हम डिजीज वगैरह पढ़ेंगे तब आ जाएगा। नाउ सी द स्ट्रक्चर। सर कैंसर में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या एंजाइम? कैंसर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यदि वो वायरस की वजह से हो रहा है, क्योंकि कैंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना। यदि कोई वायरल इन्फेक्शन, रिट्रोवायरस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उस केस में कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखो आप, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक होता है एनवेलप, दूसरा होता है कैप्सिड, और तीसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है उसको न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं। अभी क्या होता है, जैसे HIV की स्ट्रक्चर देखियोगे तुम, HIV की स्ट्रक्चर देखियो, हम क्या देखते हैं HIV के ऊपर? हम देखते हैं कि बाहर की तरफ यहाँ पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से लिपिड लेयर, और उसके अंदर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक्चुअल में क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है। क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन है BP120 नैना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे अदर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर यहाँ पर और भी प्रोटीन्स है कुछ इस तरीके से। क्या है ये? कोरोना वायरस है क्या सर? वायरस भी कुछ इस तरह से होता है, ये HIV वायरस है, कोरोना वायरस भी ऐसा ही होता है। तो ये क्या हो गया, दूसरा वाला लेयर जो है ये हमने बनाया यहाँ पर प्रोटीन, P20, ऐसे प्रोटीन होते हैं। तो ये बाहर वाला जो पार्ट बनाया है, जो व्हाइट और येलो से बनाया है, ये क्या है? ये है एनवेलप। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? ये है एनवेलप। ब्लू वाले से बनाया ये क्या है? ये प्रोटीन वाला कैप्सिड। कैप्सिड ना, कैप्सिड बोल देते हैं उसको, हिंदी में भी कैप्सिड ही बोलेंगे। और इसके अंदर होता है RNA, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। अब HIV बनाया इसलिए जेनेटिक मटेरियल क्या बनाया? वो बनाया सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ssRNA। ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा मैंने अभी क्या बताया, इनके पास कुछ एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, तो इस टाइप के एंजाइम जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो किसकी? एक वायरस। एग्जांपल के लिए मैंने कौन सा वायरस ले लिया यहाँ पर? HIV ले लिया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ले लिया, ताकि मैं तुम्हें ये तीनों पार्ट बता पाऊँ। सबसे पहले एनवेलप। एनवेलप किसका बना हुआ है? लिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या हुआ बच्चे? हिंदी में क्या बोलते हैं? एनवेलप ही बोलते हैं, आवरण बोलते हैं इसको, बाह्य आवरण, एनवेलप, बाह्य आवरण। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो लिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है। अब देखो, हम बोलते हैं कि कोरोना वायरस जो है
कोरोना वायरस जो है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए हमें बार बार हाथ धोते रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो यदि बोल रहे तो वो किस लिए कि उस वायरस के पास एनवेलप है, वो किसका बना हुआ है? लिपिड का बना हुआ है। और लिपिड मतलब क्या? जैसा ऐसा मान लो जैसे हाथ में ग्रीस लग गया होगा। ग्रीस क्या है? लिपिड जैसा ही ऑयली टाइप का सब्सटेंस होता है ग्रीस, उस टाइप की चीज है एनवेलप। तो यदि हमारे हाथ में ग्रीस लग गया तो हम क्या करते हैं? हाथ को साबुन से अच्छे से धोते हैं तो वो छूट जाता है। या हाथ में तेल लग गया तो तेल को छुड़ाने के लिए क्या, यदि हम हाथ को अच्छे से साबुन से धोएंगे तो क्या होगा? वो उस लिपिड को डिसॉल्व कर देगा। तो बिल्कुल वैसे ही कोरोना वायरस का यदि हाथ पे आ गया है और हम अच्छे से हैंड वॉश कर रहे हैं सोप यूज करके, तो क्या होगा? ये बाहर वाली लेयर उसकी ब्रेक हो जाएगी और उसकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो इन्फेक्ट कैसे कर रहा है? वो रिकॉग्नाइज कर रहा है इस एनवेलप में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनकी हेल्प से। ये एंटीजन का काम करता है। आई बात समझे? तो वो वाला फंक्शन एनवेलप। क्या एनवेलप सारे वायरस के पास प्रेजेंट होता है क्या? इसका बना हुआ है लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। क्या सारे वायरस के पास प्रेजेंट होता है क्या? नो सर। एनवेलप प्रेजेंट इन फ्यू वायरसेस। ज्यादातर वायरस में तो एनवेलप होता ही नहीं है। और यूनिट जो है, एनवेलप की यूनिट जो है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पेप्लोमियर। क्या बोलते हैं? पेप्लोमियर। कैप्सिड की बात करते हैं हम। हेलो सर वायरस के भी प्रकार होते हैं क्या? वायरस के, हाँ वायरस के तो बहुत प्रकार होते हैं। वायरस तो बहुत दुनिया भर के टाइप के होते हैं। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये जो GP120 और जो P20 उसको बताइए ना, मेरे को समझ में। ये चीज मैं तुम्हें जस्ट ये बता रहा हूँ कि जीपी का मतलब क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। नाम रखा हुआ है GP120। ये वो प्रोटीन है जिसकी हेल्प से हमारा WBC T4 सेल्स जो होती हैं, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, वो रिकॉग्नाइज करती हैं इसको। वो सेल है वो, मतलब क्या बोलते हैं, एंटीजन है। ऐसे प्रोटीन है कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो प्रोटीन, उनके नाम रखे हुए P20 P41 ऐसे नाम रखे हुए, ठीक है ना? अब देखो कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो किसका बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कैप्सिड प्रोटीन्स का बना होता है। कैप्सिड जो है वो किसका बना होगा? प्रोटीन्स का बना होगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द वायरस के अंदर क्या होता है? इन मोस्ट ऑफ द वायरस कैप्सिड इज द ओनली कवरिंग around genetic material. Capsid is the only covering around genetic material in most of the viruses. समझ गए क्या? इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ कैप्सिड is known as, very good, कैप्सोमियर। हम कैप्सोमियर बोल देते हैं, ठीक है। तो कैप्सिड जो होता है वो किसका बना होगा? वो प्रोटीन का बना होगा। और कैप्सिड जो होता है वो बहुत सारे वायरस हैं उसके अंदर कैप्सिड इज द ओनली कवरिंग, ठीक है। एंड यूनिट इज नॉन एज कैप्सोमियर। इसके बाद में नेक्स्ट देखो अब इनका जेनेटिक मटेरियल। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, Genetic- थोड़ा सा बस। कर देता हूँ बच्चे। दिख रहा है क्या? ओके सर, थैंक यू। देखो जेनेटिक मटेरियल की अब हम बात कर रहे हैं यदि, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? इट में भी डीएनए और आरएनए। क्या दोनों ही हो सकता है क्या? डीएनए और आरएनए, इधर डीएनए और आरएनए। डीएनए एंड आरएनए बोथ नहीं, एक साथ डीएनए आरएनए दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वायरस के अंदर एक साथ डीएनए आरएनए क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि उसके पास ट्रांसक्रिप्शन करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। मान लो डीएनए से आरएनए कब बनता है? जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब। तो वायरस अपने अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो कर नहीं सकता। ट्रांसक्रिप्शन होगा कब? जाके जब वो किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा। क्या वायरस के लिए बोल दो कि वायरस इज इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट?
वायरस के लिए क्या हमें ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट यस बोल सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल के बाहर लाइक डेड है, इसलिए। तो जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं होगा, नॉट बोथ इन सेम वायरस। एक ही वायरस में दोनों नहीं होगा, या तो डीएनए, इधर डीएनए और आरएनए। ठीक है। अब डीएनए है या आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग वायरस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है डीएनए वायरस और दूसरा हो सकता है आरएनए वायरस। वायरस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। अब डीएनए वायरस के अंदर भी दो टाइप, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। आरएनए में भी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये बात। तो जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करूं तो 5147 या 5174 बैक्टीरियोफेज फेज वायरस, या फिर M13 फेज, क्या है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की यदि मैं बात करूं तो कॉमन नेम जो हमारे सामने आते हैं, पॉक्स वायरस हुआ, हर्पीज वायरस हुआ, इवन प्लांट के अंदर कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, ये कुछ एग्जांपल है डबल स्ट्रैंडेड के। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आजकल तुम जो भी नाम सुन रहे हो सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड वाले हैं। कौन से नाम सुन रहे हो आजकल वायरस के? बोलो। कोरोना। रिसेंटली कुछ वायरस, कोरोना वायरस का नाम, स्वाइन फ्लू से होता है, COVID-19। नीपा वायरस। ठीक है। तो ये जितने भी वायरस आजकल तुम सुन रहे हो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले, बहुत ज्यादा म्यूटेशन की पावर होती है एक ही आरएनए स्ट्रैंड होने की वजह से। तो कोरोना, ठीक है, और स्वाइन फ्लू है, मान लो H1N1 या फ्लू वायरस। तो और प्लांट के जो वायरस है वो भी मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लाइक टोबैको मोज़ेइक वायरस, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कुछ एग्जांपल, रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस। तो ये कुछ वायरस हैं जो कैसे हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। तो ये वायरस के जो टाइप अभी पूछ रहे थे कि वायरस के भी टाइप होते हैं क्या, वो ये रहे वायरस के टाइप। वायरस इन्फेक्शन कर सकते हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। वायरस का इन्फेक्शन जो है वो बहुत सारे डिजीज के नाम देख रहे हो, अभी वायरस के नाम देख रहे हो, बहुत सारे प्लांट के वायरस है, बहुत सारे एनिमल के वायरस हैं। जब प्लांट के अंदर इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, ड्वार्फिंग। यस, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो जरूर से ध्यान रखना है। सर यहाँ पे क्या लिखा है? ये 174 फेज, फिर 5174 फेज, ये एक बैक्टीरियोफेज का नाम है। नॉर्मली बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। M13 फेज, एक वायरस का नाम तुम जेनेटिक्स में भी सुनते होगे, QB फेज, आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, QB फेज, PHG। ठीक है। हेलो सर, तो ये बच्चे, रियो वायरस के बाद क्या लिखा है सर? वुंड ट्यूमर वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, प्लांट वायरस मेनली क्या होते हैं? बोलो। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये ध्यान रखना। एनिमल वायरस मेनली क्या होते हैं? दोनों हो सकते हैं डबल सर। स्टैंडर्ड आर, वो आरएनए भी हो सकते हैं, वो डीएनए भी हो सकते हैं, उनमें कुछ नहीं है ऐसा मेन टाइप, दोनों ही इक्वल अमाउंट में। बैक्टीरियोफेज मेनली क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चे, नॉट आरएनए। ओके सर।
bacteriophage are mainly double-stranded DNA virus. ठीक है? Now, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में symptoms of virus infection in plants. प्लांट्स के अंदर वायरस का इन्फेक्शन होगा तो कोई बच्चा बोल रहा था लीफ कर्लिंग होगी, लीफ कर्लिंग या रोलिंग होगी, सही बोल रहे थे बिल्कुल। उसके बाद में स्टंटेड ग्रोथ, हाँ ग्रोथ जो है वो स्टंट होगा, स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाना। और क्या बता रहे थे? सर येलोइंग ऑफ ब्राउन, लीफ, येलोइंग लीफ होगा, ब्राउन अराउंड क्लोरोटिक वेन, वेन्स जो है वो कैसे हो जाएंगी? येलो टाइप की हो जाएंगे और उनके अराउंड ब्राउन कलर का पैच जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, मोज़ेइक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तभी हम येलो मोज़ेइक वायरस बोल देते हैं और टोबैको मोज़ेइक वायरस बोल देते हैं, मोज़ेइक फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। कॉमन कोल्ड की यदि हम बात करें, कॉमन कोल्ड काम होना, माइक ऑफ करो ना सब, माइक ऑफ रखो बच्चों। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? फ्लू क्या है? फ्लू वायरस, राइनो वायरस से, वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गया वायरस के बारे में। वायरस जो है वो अपनी कॉपी किस तरीके से बनाते हैं? लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल वगैरह जो है वो चलाते हैं। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल जो है उनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में प्रियॉन, नहीं पहले देख लेते हैं स्टेरॉइड देख लेते हैं सर पहले। वायरस देख लेते हैं, चलो। हेलो सर। बच्चे सर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए वायरस में एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता है, उसको एक बार और बताइए ना क्यों? नहीं हो सकता क्योंकि एक वायरस है, मान लो ये टोबैको मोज़ेइक वायरस। टोबैको मोज़ेइक वायरस कैसा होता है बता सकते हो क्या? टोबैको मोज़ेइक वायरस जो है वो ऐसा रॉड शेप का होता है, बुलेट शेप का। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये बाहर क्या है? कैप्सिड है। आरएनए वायरस ऐसा होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना जरूर से, आरएनए वायरस का, बैक्टीरियोफेज का, इन दोनों का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये आरएनए वायरस से मान लो, और इसके अंदर ये आरएनए है। अब ये आरएनए इसके अंदर डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास एंजाइम ही नहीं है। इसको डीएनए बनाने वाला ना एंजाइम है ना इसके पास साइटोप्लाज्म में। तो क्या होगा? ये जैसा है वैसे ही पड़े रहेगा। जब ये सेल के अंदर एंटर होगा तो ये हो सकता है अपनी कॉपी बना ले, डीएनए बनवा ले, वो पॉसिबल है। बट वायरस के अंदर एक वेरियन, वायरस की जो एक इंटैक्ट कॉपी होती है उसे वेरियन बोलते हैं। क्या होता है ये वेरियन? ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वेरियन है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैप्सिड है और इसका जेनेटिक मटेरियल है। बट सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर हम मोस्टली देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ही एंटर होता है, या कैप्सिड एंटर भी होगा तो जेनेटिक मटेरियल बाहर निकल जाएगा, कैप्सिड डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इंटेक्ट वायरस इज वेरियन। अब इसके अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि अपने अंदर जो डीएनए है उससे आरएनए बना पाए या आरएनए से डीएनए बना पाए। तो कोई भी एक ही चीज जो है वो प्रेजेंट रहेगी किसके अंदर? वायरस के अंदर। जब सेल के अंदर जाएगा तब वो उससे दूसरी चीज का फॉर्मेशन करवा सकता है। वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था? टीओ डेनर 1971 सर। यस 1971। वेरी गुड बच्चे, तुमने सारे डेटा याद रखे हैं क्या? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। एनसीईआरटी में जो भी डेटा दिए हैं ना वो तुम्हें भी ध्यान रखना है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जरूर से एनसीईआरटी पढ़ते टाइम इन डेटा को ध्यान रखना। टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, दैट इज नॉट कवर्ड बाय
नॉट कवर्ड बाय कैप्सिड। कैप्सिड की कवरिंग नहीं है इनके ऊपर, तो फिर क्या होगा? प्रोटीन कवरिंग नहीं है, कोई कवरिंग, बस आरएनए है, वो भी कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। और कैन इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। किस में इन्फेक्शन होता है? प्लांट्स में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वायरस केवल प्लांट में इन्फेक्शन करते हैं। एग्जाम्पल, डिजीज का एग्जाम्पल सर स्पिंडल ट्यूब डिसीज। यस, वेरी गुड। पोटैटो स्पिंडल। पोटैटो। यस, वेरी गुड। पोटैटो स्पिंडल डिजीज। इसके अलावा सिट्रस एक्सोकॉटिस। सिट्रस नींबू के अंदर एक डिजीज होता है, सिट्रस एक्सोकॉटिस। एक्सोकॉटिस, ठीक है, ये तुमको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। सिट्रस एक्सोकॉटिस, दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा डिजीज जो है वो कॉज करता है कौन? वायरॉइड। देन इसके बाद वायरॉइड के बाद में क्या? प्रियन। इतना नोट कर लो फटाफट से। हेलो सर कर लिया ना? हो गया सर। प्रियन बढ़ा दो, थोड़ा टाइम बस लगेगा। प्रियन हो सर जाएगा। सिट्रस के आगे क्या लिखे हैं? सिट्रस एक्सोकॉटिस। सिट्रस एक्सोकॉटिस। सर हो गया कंप्लीट। अब देखो प्रियन के बारे में क्या चालू हो गया। सर ये स्क्रीन को क्या हुआ इसकी? रिज्यूम शेयर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो वायरॉइड के बाद में प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन को किसने डिस्कवर किया था? क्रूसिनर ने। नहीं हो रहा। चलो प्रियॉन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या हो रहा है ये? फिक्स हो गया ऐसा लग रहा है वो। ये फिक्स हो गया है। भी मुराद नहीं था सर ये चैप्टर खत्म होने का। कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट मजा कंप्लीट नहीं है। है सर पढ़ने में। सुन लो, तुम एक बार रीड करना। प्रियॉन जो होता है ना, वो सिर्फ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स, और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। प्रियॉन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही इन्फेक्शन करता है। जैसे वायरॉइड के लिए बोल रहे थे कि वायरॉइड जो है वो प्लांट में इन्फेक्शन करता है, और प्रियॉन जो है वो सिर्फ एनिमल में ही इन्फेक्शन करता है और ब्रेन का इन्फेक्शन करता है मेनली। तो ह्यूमन के अंदर कुरू डिजीज जो है वो प्रियॉन की वजह से होती है। और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी एक डिजीज है एनिमल्स के अंदर, वो इससे होता है। देन उसके अलावा एक और डिजीज जो है मैड और क्रूट्सफेल जेकब डिजीज है। जेकब डिजीज के नाम से एनसीईआरटी में दिया है, या क्रूज डिजीज के नाम से दिया हुआ है। ये प्रियॉन की वजह से, ठीक है ना। ठीक है, चलो इसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इतना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिजिक्स है। बाय सर। हेलो, केमिस्ट्री जो है हमारी लास्ट में होगी, है ना। पहले फिजिक्स की क्लास होगी। यस सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय 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 बाय।